हेलो फ्रेंड्स, आज फिर स्वागत है आपका। और आज बात करेंगे लॉ नंबर 9 की, जो है विन थ्रू योर एक्शंस नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट्स। अब रॉबर्ट ग्रीन का यहाँ पर कहना है कि कोई भी जीत जो कि आर्ग्यूमेंट के थ्रू जीती गई होती है वो बहुत ही बड़ी कीमत देकर ली हुई एक छोटी जीत होती है। समझ गए साहब? और जब हम किसी को भी अपने एक्शंस के जरिए कन्विंस करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इसलिए काम करके दिखाओ और एग्जाम्पल सेट करो। किसी को भी ज्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश मत करो। तब समझते हैं साहब इस लॉ को। तो यहाँ कहानी शुरू होती है 131 BC से, जहाँ की एक रोमन कॉन्सल जिसका की नाम है पब्लियस क्रेसस डाइव्स म्यूसियनस। खैर अब इस टाइम वो ग्रीक टाउन पेरगमस के बाहर अपनी सेना के साथ डेरा डाले हुए हैं। और अब इस वक्त उसे महसूस होता है कि उसे शहर की दीवार तोड़कर अंदर जाना होगा, जिसके लिए उसे बैटरिंग रैम की जरूरत पड़ेगी। अब बैटरिंग रैम आपने कई बार पिक्चरों में देखा होगा। वो एक मजबूत लकड़ी का मोटा तना होता है जिसको कि या तो बहुत सारे सैनिक उठाकर दीवार में मारते हैं या वो एक फ्रेम से अटैच होता है और उसमें उतने सैनिकों की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो सब पब्लियस को याद आता है कि एथेंस में उसने बहुत मजबूत और बहुत बड़ा पेड़ का तना वहां की शिपयार्ड में देखा था। तो उसने अपने कुछ सैनिकों को बुलाया और उनको आदेश दिया कि जाकर मिलिट्री इंजीनियर से कहो कि उस बड़े तने को बैटरिंग रैम के लिए तैयार करके जल्द से जल्द भेजे। और जब जैसे ही मिलिट्री इंजीनियर ने वो लेटर देखा और उसने उस लेटर को पढ़ा तो उसे लगा कि लिखने वाले से जरूर कोई गलती हो गई है। पब्लियस का मतलब जरूर छोटे वाले बैटरिंग रैम बनाने से होगा, क्योंकि जिस काम के लिए वो बैटरिंग रैम चाहता है उसके लिए बड़ा वाला रैम फेलियर साबित होगा और ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत आसानी होगी। और अब इस बात को लेकर उस इंजीनियर ने उन सैनिकों से बहुत ज्यादा बहस की। सैनिकों ने उस इंजीनियर को वार्न भी किया कि पब्लियस ने जो और जैसा कहा है वो वैसा ही काम करके दे, क्योंकि पब्लियस के ऑर्डर पर बहस करने के लिए उस इंजीनियर की पोजीशन बहुत छोटी है। पर ये सुनकर भी इंजीनियर अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने सैनिकों को फिर से समझाने की कोशिश की कि क्यों छोटा रैम बेहतर है और कैसे वो अच्छा काम कर सकता है उस फ्रेम के साथ, या यूं कहीं मशीनरी जो कि उसने बैटरिंग रैम के लिए तैयार कर रखी है। और इस बात को प्रूव करने के लिए उसने डायग्राम पर डायग्राम बनाए। ये भी उसने कहा कि वो एक एक्सपर्ट है, उसके नाते वो उनको बेस्ट देना चाह रहा है और उनको इस बात का पता ही नहीं है कि बड़े बैटरिंग रैम से क्या नुकसान होने वाला है। अब सैनिकों ने इंजीनियर की बात सुनी, पर वो अपने लीडर मतलब पब्लियस को भी जानते थे। तो उन्होंने उस इंजीनियर से कहा कि भाई अपनी एक्सपर्टीज अभी रख अपने पास और जैसा ऑर्डर दिया है वैसा काम करके दे। अब दूसरे तरीके से अगर कहें तो आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा कि ज्यादा पंचायती ना बनो बे, दे कंटाप। तो जनाब ये सब बात करके सैनिक तो वहां से चले गए, पर इंजीनियर साहब एक्सपर्ट आदमी थे तो उनका दिमाग इतना सब सुनने के बाद भी फिर से घूम गया। क्या करें साहब। अब इंजीनियर ने खुद से पूछा क्या वो उस ऑर्डर को माने जिसके मानने से फेलियर पक्की है, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उसकी एक्सपर्टीज किसी भी काम की नहीं। अब ऐसा सोचकर इंजीनियर ने बैटरिंग रैम तो बनाया पर अपनी मर्जी वाला, हाँ जी साहब छोटा वाला, और उसको ही भेज दिया। उसने ये भी सोचा कि जब कॉन्सल पब्लियस उस छोटे रैम की एफिशिएंसी को देखेगा तो बहुत खुश होगा और उसको इनाम भी देगा। और उधर जब वो बैटरिंग रैम पेरगमस पहुंचा तो उसे देखते ही पब्लियस ने अपने सैनिकों से एक्सप्लेनेशन मांगा कि काम ऑर्डर के मुताबिक क्यों नहीं है। अब सैनिकों ने पब्लियस को बताया कि कैसे उस इंजीनियर ने एंडलेसली उनके साथ आर्ग्यूमेंट किया इस छोटे रैम को लेकर। पर उन्होंने ये भी कहा कि भाई इंजीनियर ने जल्द ही बड़ा बैटरिंग रैम भेजने का वादा किया है। ये सुनकर पब्लियस गुस्से से भर गया, यहाँ तक कि वो इस बात पर भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाया कि इससे पहले कि पेरगमस को बैकअप करने के लिए ग्रीक की सेना आ जाए, मतलब दुश्मन सेना आ जाए, उसे शहर की दीवार तोड़कर उस पर कब्जा कर लेना चाहिए। पर अब तो वो सिर्फ उस इंजीनियर के बारे में ही सोच पा रहा था कि कैसे उस इंजीनियर ने उसके ऑर्डर को ना मानकर उसकी डिसरिस्पेक्ट की है। और उसी गुस्से में उसने उस इंजीनियर को वहां
तुरंत पेश करने का आदेश दिया। अब कुछ दिनों के बाद वो इंजीनियर पेरगेमस लाया गया और पब्लियस के सामने पेश किया गया। फिर पब्लियस के पूछने पर कि भाई ऐसा आखिर उसने क्यों किया, इंजीनियर ने खुशी खुशी एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया कि क्यों छोटा रैम बेहतर था वगैरह वगैरह, और फिर वही सब फैक्ट्स भी रखे जो कि उसने उन सैनिकों के सामने कहे थे। उसने आगे ये भी कहा कि ऐसे मामलों में एक्सपर्ट्स की राय बहुत काम आती है और जो बैटरिंग रैम उसने तैयार करके भेजा है अगर वो उसको इस्तेमाल करेंगे तो खुश होकर उसे शाबाशी देंगे। पब्लियस ने उसकी सारी बातें खत्म हो जाने तक गौर से सुनी और फिर सबके सामने सैनिकों को आदेश देकर उसके सारे कपड़े उतरवाए और खूब कोड़े लगवाए और उसके बाद उसे तब तक गर्म सलाखों से दगवाया जब तक कि उसने आखिरी सांस नहीं ली। अब देखते हैं साहब कि क्या हुआ इस कहानी में। क्यों अच्छा काम करने की नियत से भी इंजीनियर का किया गया बेहतरीन काम उसकी दर्द भरी मौत की वजह बन गया। अब ये इंजीनियर जिसका की नाम कभी भी इतिहास में रिकॉर्ड नहीं किया गया, ये एक बहुत ही स्किलफुल और अपने काम का मास्टर था और बहुत रिप्यूटेड इंजीनियर भी था रोम में। वो जानता था कि वो सही था कि एक छोटा रैम ज्यादा स्पीड और ज्यादा फोर्स भी प्रोड्यूस करता जैसा कि उसने डिजाइन किया था। और जब उसने खुद को पब्लियस के सामने एक्सप्लेन किया तो पब्लियस भी उसके लॉजिक को समझ गया था, पर अब उसके लिए समझना मुश्किल था कि आखिर कैसे उस इंजीनियर की साइंस, उसकी अपनी जांची परखी सिचुएशन और उसके अकॉर्डिंग लिए हुए उसके एक्सपीरियंस्ड डिसीजन पर भारी पड़ सकती है। और वैसे भी एक कौंसिल जो कि एक पूरे देश को कंट्रोल करता है कैसे ये बर्दाश्त करता कि उसके ऑर्डर देने के बावजूद कैसे कोई छोटी पोजीशन वाला उसके डिसीजन को डायग्राम और लॉजिक की मदद से गलत साबित करने की कोशिश करे, खास तौर पर उसकी पीठ के पीछे। अब देखो साहब, मिलिट्री इंजीनियर एक आर्ग्यूअर था। ये आर्ग्यू करने वाले हमारे आसपास हर जगह होते हैं। एक आर्ग्यूअर ये नहीं समझता है कि हमारे वर्ड्स कभी भी न्यूट्रल नहीं रहते हैं और अपने बॉस से आर्ग्यू करके वो पूरी ईमानदारी से ये जाहिर कर देता है कि वो अपने बॉस से ज्यादा इंटेलिजेंट है। और जैसा कि हर आदमी सोचता है कि वो और उसकी सोच सही है, तो ना तो किसी और की बात उसे सही लगती है और ना ही वो इस बात का ध्यान रख पाता है कि वो आखिर कैसे आदमी से उलझ रहा है। तो अगर जब ऐसे आदमी को चुप कराने की कोशिश भी की जाती है तो ये आदमी और भी ज्यादा आर्ग्यूमेंट करने लगता है और इस तरह वो खुद ही अपनी कब्र खोद लेता है। और एक बार जब वो दूसरे आदमी को इनसिक्योर और इंफीरियर फील करा देता है तो अब वो खुद को बचाने के सारे रास्तों को अपने आप ही बंद कर देता है। अब बात ये नहीं है कि आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड किया जाए या नहीं, उनसे जो हमसे पोजीशन में ऊपर होते हैं। अब क्योंकि सभी लोग ये सोचते हैं कि अपने अपने क्राफ्ट्स के मामले में वो सभी मास्टर हैं और सभी को सारे इन एंड आउट्स का पता होता है, तो ये तो अपनी समझदारी पर डिपेंड करता है कि हम आर्ग्यूमेंट करें कि नहीं। पर हमें इस चीज में पूरी तरह से सावधानी बरतनी चाहिए और सीखना चाहिए कि कैसे हम अपने आइडियाज की करेक्टनेस को इनडायरेक्टली डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो साहब, लॉ नंबर 9 का पहला किस्सा यहीं खत्म होता है। मिलते हैं दूसरे किस्से के साथ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो और कोई कमेंट, सजेशन या क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में डाल दो। 48 लॉज ऑफ पावर के पहले के वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहां से आप पहले के सारे लॉज देख और सुन सकते हैं।